नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं जो सीजीएल के क्वेश्चन पूछे मैं प्रीवियस ईयर में जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं उन सभी मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो क्वेश्चन हुआ है 1 दिसंबर को शिफ्ट 3 में हुआ क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि दिया हुआ हमारे पास पहला क्वेश्चन, क्या दे रखा है पहले क्वेश्चन में कि स्कूल बी और स्कूल डी में जीव विज्ञान को चुनने वाली छात्राओं की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे दे रखा ना, मतलब स्कूल बी में कितने बच्चे हैं 400, स्कूल डी में कितने बच्चे हैं 800। 400 में से कितने बच्चों ने जीव विज्ञान चुना है 36। यहाँ पे 800 में से कितने बच्चों ने 18। फिर यहाँ पे जीव विज्ञान चुनने वाले छात्र और छात्राओं का अनुपात दे रखा है ना, छात्र और छात्राओं का रेशो। तो एक बार बताओ मुझे, स्कूल बी में कितने बच्चे हैं टोटल 400। 400 में से कितने बच्चों ने जीव विज्ञान चुना है 36 ने। ठीक है, और उसमें से छात्राएं कितनी हैं, तो हम कहेंगे 7/15, सॉरी 7/12, 7×5=12। रेशो दूसरे स्कूल डी में बच्चों की संख्या कितनी दी हुई है 800। 800 में से कितने बच्चों ने जीव विज्ञान चुना है तो 18, गुने में इसमें छात्राओं की संख्या कितना आ जाएगा तो 9/12। ठीक है, तो 12 से 12 क्या हो जाएगा कैंसिल, 18 दूनी 36, 4 दूनी 800, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 7:9। यही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, x + y + z का मान निकालने के लिए। तो हमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पता है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। अपोजिट यानी कि इस एंगल के जो अपोजिट में दिया हुआ है, ये वाला एंगल हम मान लेते हैं x है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। और ये जो होगा एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला कोण जो होता है वो भी 180 डिग्री होता है। तो ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा 60। तो ये बताओ मुझे x + y + z इसका मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन था। ठीक है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए रखा है ताकि बच्चा क्या करे, पहले यहाँ से x + y को माने 110, फिर y का सॉरी x + z को माने फिर y का मान, ऐसे नहीं करना। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 27 की पावर 27 प्लस में 27 के मान को 28 से विभाजित किया है तो शेषफल क्या होगा। देखो 27 की पावर कितनी है 27 प्लस में 27, इसको डिवाइड करना है किससे 28 से, तो हमसे पूछा है शेषफल क्या आएगा। देखो अगर 28 से 27 को डिवाइड करेंगे तो अगर मैं 27 मतलब माइनस में 1 आ जाएगा, मतलब 28 से अगर मैं 27 को डिवाइड कर दूं तो -1 और उसकी पावर कितना आ जाएगा 27। प्लस में 27 को ऐसे रहने देते, चाहो तो -1 भी लिख दो, लेकिन मैं ऐसे रहने देता हूं, ये ज्यादा आसान रहेगा। -1 की पावर क्या हो 27 हो तो ये क्या आ जाएगा, वैल्यू जो आएगा नेगेटिव में आएगा, माइनस में आएगा। तो -1 का पावर कुछ भी हो एक ही रहता है, लेकिन साइन क्या रहेगा -1। -1 प्लस में 27, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 27 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 26। अगर नेगेटिव में आता है ये आंसर तो हम क्या करते हैं घटा देते हैं किसमें से 28 में से, तो वो हमारा रिमाइंडर होता है। लेकिन पॉजिटिव में दे रखा है 26, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं tan 240। तो देखो tan 240 को कैसा लिख सकते हैं, tan 180 डिग्री प्लस में 60 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो क्या पता चल रहा है ये जो tan थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है sec और cosec पॉजिटिव होता है, सॉरी sec और cos पॉजिटिव होता है। तो मैं बात करता हूँ tan 180 पे क्या होता है नो चेंज होता है, तो 180 पे नो चेंज और साइन पॉजिटिव होगा, तो इसका जो मान होगा ये क्या होगा tan 60 ही होगा। और हमें अच्छे से पता है tan 60 का मान जो होता है क्या होता है √3। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, tan 60 2 गुने में √3, ठीक है, बटे में 1 प्लस में tan स्क्वायर 60, तो क्या मान आएगा 3। तो क्या आएगा 2√3 बटे में कितना आ जाएगा 4, काटेंगे तो 2 दूनी 4। अब देख लो किसका मान √3/2 होता है, तो साइन 60 का होता है, cos 30 का होता है ना। तो अंदर √3/2 किसका मान आ जाएगा साइन 60 का, cos 30 तो दिया नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। a प्लस में b बराबर 11 दिया हो तो हमसे पूछा a की पावर 4 b की पावर 4। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। a प्लस में b बराबर कितना है 11, स्क्वायर करते हैं एक बार हम, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा a² प्लस में b² प्लस में 2ab बराबर 121। देखो अब मैं यहाँ लिखूंगा नहीं 2ab, ab का मान कितना है 35, तो 2 से गुना करेंगे 35 को। ठीक है, क्या आ जाएगा a² प्लस में b² प्लस में बराबर कितना है 121।
70 उधर आके माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 70 उधर से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 51। ठीक है, अब मैं इसका क्या करता हूँ, फर्दर एक बार स्क्वायर कर देता हूँ क्योंकि पावर 4 चाहिए हमें। तो क्या आ जाएगा, ए की पावर 4 प्लस में बी की पावर 4 प्लस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 51 का स्क्वायर जो होता है क्या होता है, 2601 होता है। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान यानी कि 35 का स्क्वायर कर लेंगे। 35 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है, 1225। किसी के लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर करने के लिए 5 का स्क्वायर कर दो और ये जो नंबर है उसके अगले नंबर से गुना कर दो। ठीक है, तो 1225 2 गुने में 1225 प्लस में b की पावर 4 प्लस में a की पावर, हमें जो चाहिए उसको इधर ही रखते हैं, बाकी सबको उधर लेके चले आएंगे। 2601 इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2500। तो 2601 में से हम क्या करेंगे, 2450 घटा देंगे, 2450 आएगा। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, 1 10 में से 5 गया तो 5 और क्या कहते हैं 5 में से 4 गया तो 1, कितना आ जाएगा 151। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज है ना, समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज। देखो 3 वर्षों के लिए लगाएंगे 14% की दर से तो 42% इंटरेस्ट मिलेगा हमें, और 5 वर्षों के लिए लगाएंगे तो कितना परसेंट हमें ब्याज मिलेगा, 14 पंचे 70%। अब ये बोला है साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 4200 कम है, यानी कितना परसेंट कम है, परसेंट में बात करता हूँ 28% कम है। यही 28% बराबर कितना है, 4200। तो हमसे पूछा राशि क्या है, राशि अपने आप में 100% होगा। 4200 बटे में 28 गुने में क्या कर देंगे 100। ठीक है, 100% का ही तो वैल्यू पूछा है। 14 दूनी 28, 14 तिये 42, काटेंगे 50 बार में कट जाएगा, 50 तिये कितना आ जाएगा 15, मतलब 50 तिये 150 तो क्या आ जाएगा ये 15,000। ठीक है, तो राशि कितना रहा होगा 15,000। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8 में, PQRS द्वारा बेची गई बाइक की औसत संख्या TUVW द्वारा बेची गई बाइक की औसत संख्या के बीच अंतर क्या। देखो PQR और S 21, 19, 40, 40 और 5 45 और 20 कितना आ जाएगा 65। PQRS जो द्वारा कितना है 65% है। टोटल 100% होगा तो घटा देते तो कितना आ जाएगा ये 35%। ठीक है, डिफरेंस कितने का आ गया 30 का, है ना। अब बोला औसत का, देखो यहाँ पे 4 से डिवाइड करते या घटा करके 4 से डिवाइड कर दो तो बात बराबर ही है। तो 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7.5%। देखो टोटल बाइक कितनी है 2000, तो 2000 का कितना निकालना है हमें 7.5% बटे में 100 पॉइंट हटाएंगे एक बार और 0, 2000 से ये कट जाएगा, 75 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। तो अंतर जो आएगा वो कितना आएगा 150। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर 7, तो थीटा न्यून कौन है तो sin 5। देखो बहुत आसान क्वेश्चन, हमें एक फॉर्मूला पता है कि क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो कैसे, मैं इसको sec थीटा और tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec थीटा प्लस में tan थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं तो क्या आ जाएगा sec थीटा माइनस में tan थीटा। ठीक है, बराबर में कितना है 1। तो ये sec थीटा tan थीटा का मान कितना है 7, उधर जाके गुना हो जाएगा। ये बहुत आसानी से जल्दी से हो जाएगा। sec थीटा माइनस में tan थीटा जो आएगा वो कितना आएगा 1/7, और हमें दे रखा है sec थीटा प्लस में tan थीटा बराबर कितना 7। मैं क्या कर लेता हूँ इन दोनों को घटा देता हूँ, घटाने से क्या मिलेगा sec से sec कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 tan थीटा इज इक्वल टू में कितना आएगा, घटाएंगे तो माइनस का 48 बटे में 7। देखो 1/7 माइनस में 7, 7 7 49 में से 1 गया तो कितना आएगा माइनस का 48 ही तो आएगा, 48 बटे में 7। तो क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे 24 बार में कट जाएगा। देखो tan थीटा क्या होता है लंबटे में आधार होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ एक डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम बनाने की वैसे जरूरत नहीं है, कर्ण 25 आ जाएगा। देखो ये tan थीटा मैंने थीटा कंसीडर कर लिया तो ये कितना दिया हुआ है 24 और ये कितना है 7। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ेंगे कितना आएगा 625। तो ये किसका स्क्वायर आ जाएगा 25 का स्क्वायर, या फिर आप ट्रिपलेट्स याद भी रख सकते हो 24 7 25। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर 5 साइन थीटा पूछा ना, तो क्या आ जाएगा 5 गुणे में साइन थीटा क्या होता है लंबट्टे में
कर्ण, तो लंब जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ, कर्ण जो दिया हुआ कितना दिया हुआ 25, काटेंगे 5 एकम 5, 5 25, कितना आ जाएगा आंसर हमारा 24/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दो संख्या 6 और 5 के अनुपात में है, यदि उनका HCF ये दिया हुआ है 3, तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समानुपाती। देखो बहुत आसान होता है, LCM बराबर जो होता है ना HCF गुने में जो गिवन नंबर का रेशो ऑफ गिवन नंबर कर लो, रेशो ऑफ गिवन नंबर, दिए हुए संख्याओं का अनुपात गिवन नंबर। ठीक है, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। HCF कितना दिया हुआ लिखना नहीं था, बस समझा दिया थोड़ा सा। GD में भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इससे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन थे। HCF कितना है 3 गुने में रेशो ऑफ नंबर गिवन नंबर कितना है 6 गुने 6 रेशो 5, तो कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, 30 तीय कितना आ जाएगा 90, क्या करूँ मैं 30 तीय 90, तो क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्या रखा है 450 पुरुष एक अपार्टमेंट का निर्माण कितने दिन में करता है 20 दिन में, तो उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। देखो भाई 450 आदमी मिल करके 20 दिन तक काम करता रहता तो अपार्टमेंट क्या हो जाता है कंप्लीट, यानी कि वर्क डन कह सकते हैं। तो इसी काम को, ये टोटल वर्क है ना, इसी काम को करने के लिए अब 30 दिन में करना है इस काम को, तो कितने आदमी कम आदमी की जरूरत होगी। 0 से 0 कट गया 15, 15 दूनी कितना आ जाएगा 30, तो टोटल 300 मैन, टोटल कितने लोगों की जरूरत होगी 300 पुरुषों की जरूरत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर 4 करेक्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तैराक P बिंदु से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है और फिर अगले 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है, तो एक और Q बिंदु तक पर पहुंचता है। यदि P और Q के बीच 120 मीटर है तो धारा की चाल ज्ञात करें। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई इंसान, एक बिंदु है यहाँ पे P, अब ये मान लेना धारा इधर से बह रहा है, ठीक है, धारा इधर से बह रहा है P के तरफ, तो कोई इंसान क्या होता है धारा के विरुद्ध जाता है, यहाँ तक पहुंचता होगा 6 मिनट में, ठीक है, और वो क्या करता है यहाँ से लौटता है धारा के साथ, तो कुछ आगे जाएगा, है ना, धारा के साथ जाएगा तो क्या होगा कुछ आगे जाएगा और Q बिंदु तक पहुंच जाएगा। इन दोनों के बीच का ही डिफरेंस दिया हुआ है 120 मीटर। तो अब क्वेश्चन आसान हो गया। तो एक बात बताओ, अगर मैं बात करता हूँ जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड गुने में टाइम। स्पीड यानी कि अगर धारा के दिशा में चलेगा तो मैं मान लेता हूँ जो नाव की चाल है वो x और धारा की चाल, तो एक आता 6 मिनट तक चलता है, कुछ दूरी तय करेगा। माइनस में डिफरेंस ही तो बोला है, x माइनस में y, विपरीत दिशा में चलेगा तो x माइनस वाई, और ये भी 6 मिनट तक चलता है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना जाएगा 120 मीटर। ये ध्यान रखना है, ये मिनट में है और ये मीटर में है, तो किलोमीटर आवर में पूछा गया है तो किलोमीटर आवर बनाना है हमें। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 6x प्लस में 6y माइनस में 6x प्लस में 6y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 120 मीटर। ठीक है, तो 6x से 6x कैंसिल जाएगा, धारा की चाल आ गया हमारे पास, 12y बराबर में कितना आ जाएगा 120 मीटर। मीटर को किलोमीटर आवर बनाने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से, मतलब मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से भाग देते हैं, और ये मिनट है, मिनट को आवर बनाने के लिए 60 से भाग देते हैं, तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, क्या हो जाएगा 10 से 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा, उधर जाके गुना करेंगे तो y बराबर जो आएगा कितना आएगा 12 पंचे 60 बट्टे में 100, ये आ गया हमारा किलोमीटर आवर में इसकी स्पीड। तो 0 से 0 कट जाएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6 किलोमीटर आवर। ठीक है, तो बोट की स्पीड आ गई 0.6 किलोमीटर आवर। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक वस्तु पर 15% और 12% की दो क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, 15%, 12% क्रमिक छूट में क्या होता है, माइनस करते हैं 15 गुने में 12 बटे में 100%। लिख देता हूँ मैं, A% का पहला छूट, B% का दूसरा छूट, तो जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है A% प्लस B% माइनस में A गुने में B बटे में 100%, ये होता है। तो वही क्या है 15 और 12 कितना आ जाएगा 27, माइनस में 15 को 12 से गुना करेंगे 180, 180 को 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1.8, 27 में से घटाएंगे 1.8 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 25 कितना आ जाएगा 25.2। ठीक है, यही हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट होगा इन दोनों के बराबर। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14 की। आकृति में ए बी, देखो ए बी बराबर दिया होगा किसके ए डी के, और ए सी जो है ना ये बराबर है किसके ए ई के। ठीक है, और ये वाला जो कोण है ये क्या दिया हुआ है
बराबर, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होता है। तो हमसे ये दे रखा है BC बराबर अगर 11 हो तो हमसे पूछा है BD का मान क्या होगा। तो देखो भाई ये कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा, ये त्रिभुज इसके क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। कैसे, साइड एंगल साइड से। तो CPCD के अकॉर्डिंग क्या होगा, BD जो BC होगा वो बराबर होगा किसके, ED के। तो ये भी एंगल कितना, सॉरी ये साइड कितना आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ये करना नहीं था, बहुत सिंपल था क्वेश्चन था, ऐसे ही उड़ा देना था इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ है, 15। ए किसी कार्य को पूरा करने में B से 4 गुना अधिक समय लेता है और C से 5 गुना। तो मैं मान लेता हूँ भाई, देखो ABC, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, B से कितना 4 गुना अधिक समय लेता है, यानी कि B उस काम को 5 दिन में करता है। C से कितना 5 गुना अधिक समय लेता है, तो C उस काम को 4 दिन में। तीनों मिल करके इन सब का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 20। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 1, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और सी की एफिशिएंसी 5। अब क्या कहता है, एक साथ काम करते हुए 4 दिन में, देखो एक साथ काम करे तो एक दिन में कितना काम करता है, 10, और 4 दिन तक काम किया, काम कंप्लीट। इसी काम को बी अगर करे तो पूरा कितने दिन में करेगा, तो 4, एक दिन में 4 करता है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो बी के द्वारा लिया गया इसमें कितना आ जाएगा, 10 दिन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज में कोण BAC का समद्विभाजक रेखा BC को D पर काटता है। BD बराबर 6, BC बराबर 14, तो AB रेशो AC। देखो एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, हम बना लेते हैं ABC, A B और C। A का समद्विभाजक BC को D पर काटता है, दे रखा है, और BD बराबर कितना दिया हुआ है, 6, और BC पूरा 14 दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा, 8। तो देखो ये कोण समद्विभाजक है ना, तो कोण समद्विभाजक एक थ्योरम होता है। थ्योरम क्या होता है कि भाई AB बटे में AC बराबर क्या होगा, BD बटे में DC। ठीक है, ये एक थ्योरम है, कोण समद्विभाजक थ्योरम। इसके बेस पे हम इसको रेशो निकाल सकते हैं इसका। तो AB का हमें रेशो निकालना ना, AB बटे में AC का, ये AC है सॉरी, तो AB बटे में AC का रेशो निकालना ना, तो BD का मान कितना दिया हुआ भाई, 6, DC का मान कितना है, 8, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बटे में 4, 3 रेशो 4। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 17 देखते हैं। एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5 और 1। तो देखो भाई हम मान लेते हैं 50 रुपये कमाती होगी वो, और 10 रुपये 50 रुपये खर्च करती है, 10 रुपये बचाती है, तो अर्न कितना करती होगी, 60 रुपये। यदि उसकी आय और व्यय में क्रम से 10% और 20% वृद्धि, देखो आय कितना बढ़ रहा है, 10%, यानी कि 6 रुपये बढ़ गया इनकम, ठीक है, और उसका जो व्यय है 20%, यानी कि 10 रुपये बढ़ गया। देखो 6 रुपये ही इनकम बढ़ रहा है और व्यय जो है कितना रुपये बढ़ रहा है, 10 रुपये। तो जाहिर से तो खर्चा जो होगा क्या होगा, 4 रुपये कम होगा, है ना, सॉरी सेविंग क्या होगा, 4 रुपये कम होगा। तो 4 रुपये कम होगा कितने पे, 10 पे, गुने में हम क्या कर देंगे, 100, 0 से 0 कट जाएगा, क्या कहेंगे हम, 40% का कमी हो जाएगा बचत में। यह परिवर्तन पूछा तो परिवर्तन 40 का। 18वां क्वेश्चन, किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है, इस बर्तन से 5 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पे पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया पुनः 2 बार और किया जाता है। अब उस बर्तन में कितना दूध है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन, 25 लीटर दूध है, 5 लीटर निकाल दिया। देखो 25 का 5 1/5 होता है, तो 1/5 क्या किया गया है, दूध निकाल लिया। तो अब 1/5 क्या किया गया है, दूध निकाल लिया गया, यहाँ पे 5 लिखना है, निकाल लिया। तो कितना बच जाएगा, अब दूध जो बच जाएगा 4 बच जाएगा, 4/5। 2 बार और क्या जाता है, तो फिर से 4/5 और फिर से 4/5, 25 से 25 कट गया, 4 का क्यूब कितना होगा, 64/5, क्या आ जाएगा, 12 पंचे 60 और 5 अट्ठे 40। इतना दूध अब उसमें क्या है, शेष है, यानी कि अब जो उस बर्तन में दूध की मात्रा कितना है, 12.8 लीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9 में, कपिल एक मोबाइल 15% लाभ पर बेचता है, पुनः रोहित उसे 12% लाभ पर बेचता है। यदि रोहित इतना भुगतान, यदि क्या क्या रखा है, उसे रोहित को 12% लाभ पर बेचता है, रोहित उसके लिए 322 का भुगतान करता है, तो कपिल के लिए क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो कुछ नहीं करना भाई, 15% के लाभ पर बेचा, यानी कि 20 के सामान को कितने बेचा उसने, 23 में। फिर क्या करना है, एक बार और रेशो, 12% लाभ, इसका मतलब क्या है, 25 के सामान को कितने बेचा, 28 में, ठीक है, 3 का। तो हम काट लेंगे, इसको रेशो बन रहा है तो काट लो, कितना आ जाएगा, ये 7 और ये कितना आ जाएगा, 5, 25 पंचे 125, यानी कि कपिल के लिए, देखो यहाँ पे ना रेशो बना लोगे ना, 25 पंचे कितना आ जाएगा, 125, तो रेशो बना लोगे थोड़ा आसान होगा। तो कपिल के लिए फोन का जो लागत पड़ा होगा 125 रुपये, 23 सत्ते 161 रुपये। अब यहाँ पे रोहित के लिए 161 रुपये, 161 का मान
22 दिया हुआ है, तो हमसे पूछा 125 का मान कितना होगा, तो 125 का मान कितना होगा 250, क्योंकि इसका 2 गुना है, तो 125 का 2 गुना कर दो 250, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान से समझना, कई बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, वो बोलते हैं कौन सा कथन सही है वो टिक करके आ जाता है, ये ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है हमें। P में C1 की आई, P में C1 की आई कितना है भाई 750, Q में C2 की आई का देखो की C2 की आई, Q में C2 की आई कितनी 250, तो 250 का परसेंटेज निकालना है, 250 750 कितना प्रतिशत है गुने में 100, तो कितना आ जाएगा 250 को 3 बार में कट जाएगा, 3 से गुना करेंगे 300% है भाई, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 33%, तो हम कहेंगे नहीं 33% नहीं है 300% है। दूसरा, वर्ष टी में C1 तथा C2 की औसत आयु 400 है, टी में 530 270 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 800, 800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 400, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला क्या हो जाएगा गलत, और हमसे पूछा गलत कौन सा है, तो पहला वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 21 नंबर, x प्लस वाई 36 दिया हुआ है, तो हमसे पूछा है x माइनस 27 का क्यूब, y माइनस 9 का क्यूब। देखो अब चाहो तो यहाँ पे एक को 0 करके और दूसरे का मान 36 लेकर के सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इसके लिए आसान ये होगा कि x का मान मान लो 27, तो y का मान अपने आप ही कितना आ जाएगा 9, तो 27 में 27 गया तो 0, 0 का क्यूब कर लो, प्लस में 9 में से 9 गया तो 0, 0 का क्यूब कर लो, ऑलवेज 0 ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 पे, देखो यदि ऋण पर ब्याज 3.15 करोड़ है तो वेतन करों और बुनियादी ढांचों पर व्यय की कुल राशि क्या है। देखो भाई ऋण पर ब्याज कितना है ये 17%, वेतन पर 20%, करों पर कितना 10% और कितना है परिवहन कौन सा दिया था बुनियादी ढांचा 20, तो इन पर कितना प्रतिशत हो जाएगा टोटल 50%। हमें इसका मान निकालना है, हमें 17.5% का मान दिया हुआ है, कितना है 3.15 करोड़, तो हम भाई 50 का मान निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 3.15 बट्टे में 17.5 आ जाएगा ना, ये बट्टे में कितना आ जाएगा 17.5 और गुने में निकालना हमें 50 का वैल्यू, पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 2 जीरो लग जाएगा, पॉइंट आएंगे ऊपर 1 जीरो लग जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब काट लो 5 से, 5 से काटेंगे 5 से कम 5, कितनी बार में कट जाएगा 5 से 15, 5 में 25, अब काटेंगे तो 5 7 से काट लो, 7 पंचे 35, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 5 से काटेंगे 5 निमा 45, तो 9 करोड़ आ जाएगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। देखते क्वेश्चन नंबर 23, x प्लस वाई बराबर 3 दिया हुआ हो तो हमसे बोला ये, देखो एक फॉर्मूला x प्लस 1/x बराबर 3, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो होगा के लिख देता हूँ मैं यहाँ पे बराबर के हो, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा के क्यूब माइनस में 3k, तो उसी फॉर्मूले के आधार पे y बराबर दिया हुआ है तो क्या करेंगे इसका मान निकालेंगे, 3 की पावर क्यूब माइनस में 3 इंटू में k का मान 3 है, तो 3 की पावर क्यूब कितना होगा 27 माइनस में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 18, तो इसका मान कितना आ गया हमारे पास 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु को पिघलाकर एक शंकु का आकार दिया जाता है ना, जिसके आधार का व्यास 13 सेंटीमीटर ही है ना, तो शंकु की ऊंचाई फाइंड करना। देखो भाई गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर कितना है, आर कितना है यहाँ पे 13 है ना, तो 13 3 बार पाई आर क्यूब 13 गुने में 13 गुने में 13, इसका आयतन बराबर होगा किसके शंकु के आयतन के, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ना, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर देखो यहाँ पे व्यास दिया हुआ था 13, तो आर जो होगा कितना होगा 13/2, 13/2 पाई आर स्क्वायर एच, देखो पाई से पाई कट ही जाना है, 3 से 3 भी कट ही जाना है, 2 बार 13 से 2 बार 13 भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 को गुना कर दो 13 से, 16 गुने में 13, एच का मान 16 3 48 का 8, 16 3 48 और 4 कितना आ जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा 208 सेंटीमीटर हाइट, शंकु की हाइट ये आ जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25, 18 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी तांबे के एक गोले को 6 mm व्यास वाले एक तार में निर्माण किया जाता है, तो निर्मित तार की लंबाई क्या है। देखो
हमें इसमें ना मीटर में दे रखा है आंसर, तो हमें मीटर में निकालना पड़ेगा, सबको चेंज करना है। हमें पता है 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, और ये भी पता होना चाहिए 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने। 1 मीटर बराबर जो होगा, 1 मीटर बराबर जो होगा वो होगा 1000 मिलीमीटर होता है, mm। ठीक है, तो देखो भाई कैसा दिया हुआ है, एक गोला 28 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी तार गोला है ना, तो 4/3 पाई आर की क्यूब। आर कितना है, व्यास देवा 18, तो कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। और आर मीटर को सॉरी सेंटीमीटर को मीटर बदलने हैं 100 से भाग, 9/100 से भाग, 9/100 से भाग, बराबर में कितना आ जाएगा भाई, बेलनाकार। ये जो पाइप जो तार होता है ना वो सिलेंड्रिकल होता है, छोटा सा होता है, देखा होगा आपने, सिलेंड्रिकल होता है। तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर की बात करता हूँ तो पाई आर स्क्वायर जो आएगा वो कितना आएगा, हमारे पास यहाँ पे जो दिया हुआ है 6 mm है ना, तो ये व्यास दिया हुआ है, तो 3 में कितना आ जाएगा 1000, ठीक है, गुने में 3/1000 पाई आर स्क्वायर एच। एच की तो फाइंड करना लेंथ, तो देखो यहाँ पे 6 जीरो से, ये 6 जीरो है ना, 6 जीरो से 6 जीरो कट जाएगा, है ना, और काटेंगे 3 तिये 9, 9 से 1 9 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिये 9, पाई से पाई भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो देखो गुना करते हैं, 4 तिये 12, 12 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 मीटर। तो एच बराबर जो आया क्या आया 108 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, और अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।